हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कोरिंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 का पार्ट 2 सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। इसी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB is parallel to side CD, diagonals AC and BD intersect in point O. If AB equals to 20, DC equals to 6, OB equals to 15, then find OD। तो इस क्वेश्चन में अपने पास में एक ट्रेपेजियम दिया है ABCD, और उस ट्रेपेजियम ABCD में आप देख सकते हैं साइड AB और साइड CD जो है एक दूसरे से पैरेलल है। ये रहा CD और ये रहा AB, ये एक दूसरे से पैरेलल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में ये दिया हुआ है कि डायगोनल्स AC जो है, ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD जो है ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उसके पास में हमारे पास में 3 सेगमेंट्स दिए हैं, AB, DC एंड OB, ये 3 सेगमेंट्स दिए हैं। और हमें क्या फाइंड करना है? OD फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे इस तरह से, गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन, और गिवन में हमें क्या लिखना है? जो जो सेगमेंट्स की वैल्यू दी हुई है, AB इक्वल्स टू 20, DC इक्वल्स टू 6, OB इक्वल्स टू 15, इस तरह से ये 3 सेगमेंट्स दिए हैं और हमें OD फाइंड करना है। तो OD फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना पड़ेगा। देखते हैं कौन से 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है। तो उसके लिए पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साइड AB इज पैरेलल टू साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे आगे में, एंड BD इज द ट्रांसवर्सल, एंड सेगमेंट BD is the transversal, and BD is the transversal। इस तरह से आपको लिखना है कि साइड AB और साइड CD ये 2 साइड जो है पैरेलल है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कि वहाँ से BD जो है ट्रांसवर्सल जा रहा है। देखो, ये AB रहा, ये CD रहा, और वहाँ से हम लोग क्या बता रहे हैं कि BD ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो जब कभी 2 पैरेलल साइड से एक ट्रांसवर्सल जाता है तो कुछ एंगल फॉर्म होते हैं, है ना। ये 9 क्लास तक ऐसे हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो कौन से एंगल फॉर्म होंगे? देखो, यहाँ लिखेंगे एंगल CDB, यहाँ लिखेंगे एंगल CDB, ये वाला एंगल, यहाँ लिखेंगे एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? एंगल ABD के। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, एंगल ABD, ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एंगल ABD, ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा हमें कौन से टाइप के एंगल से। तो आप देख सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। इस तरह से आपको यहाँ पे ये रीज़न लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल CDB आप देख सकते हैं, ये रहा एंगल CDB। इसी एंगल CDB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CDO। देखो यहाँ रीज़न लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ दैट इज, यहाँ आपको लिखना है एंगल CDB को एंगल CDO लिख सकते हैं। और वैसे ही एंगल ABD को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABO, एंगल ABO। यहाँ पर रीज़न लिखना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये CDB को हमने CDO इसलिए लिखे हैं क्योंकि पॉइंट B, पॉइंट O और पॉइंट D ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल CDB को एंगल CDO। और वैसे ही एंगल ABD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ABO। यहाँ लिखेंगे रीज़न बिकॉज BOD आर कोलिनियर, यहाँ लिखेंगे BOD आर कोलिनियर। इसे इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने क्या क्या सॉल्व किए हैं। पहले साइड AB को CD के साथ में पैरेलल बता दिए, फिर सेगमेंट BD ट्रांसवर्सल बता दिए, फिर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अल्टरनेट एंगल्स रीजन बता दिए। देन CDB को हमने CDO लिख दिए और ABD को हमने ABO लिख दिए। क्यों दोनों ऐसे हो रहे हैं? बिकॉज BOD आर कोलिनियर, और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद में यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर बताने हैं। कौन से 2 ट्रायंगल्स? ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, तो कम से कम 2 पेयर हमें जो है एंगल के कॉन्ग्रुएंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर देखो, ये ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB में फर्स्ट पेयर इक्वेशन 1 से ही मिल रहा है। देख लो आप, CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू ABO। देखो CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO। इस तरह से फर्स्ट पेयर मिल गया। अब सेकंड पेयर कैसा मिलेगा? देखो, सेकंड पेयर मिलेगा एंगल COD, ये वाला एंगल,
और सेकेंड एंगल में एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीज़न लिखेंगे उसके आगे, तो यहाँ लिखते हैं पहले एंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ बी, ए ओ और यहाँ पे बी। यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा कॉमन एंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल के कॉमन एंगल्स हैं। इस तरह से ये रीज़न आ जाएगा। तो ये दो पेयर हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद में डबल ए टेस्ट सिमिलैरिटी से हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को क्या बता देंगे, सिमिलर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल COD is similar to triangle AOB। इस तरह से आपको ये फर्स्ट ट्रायंगल COD और सेकंड ट्रायंगल AOB इन दोनों को सिमिलर बताना है। अब जब सिमिलर दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं तो उसके बाद में यहाँ पे हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल बताएंगे। तो देखो कौन से रेशो इक्वल बताने हैं हमको, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB अपॉन DC इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये AB अपॉन CD लिखो या DC लिखो, एक ही बात है। उसके बाद में सेकेंड रेशो कौन सा रहेगा, OB अपॉन OD, यहाँ लिखेंगे OB अपॉन OD, तो देखो OB यहाँ से लिख लेते हैं, OB अपॉन ये OD, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। पहले मैंने AB लिया था, देखो याद तरह से कैसे रखेंगे, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था क्वेश्चन में कि अगर आपको ये रेशो याद नहीं हो रहे तो उसको याद कैसे करेंगे। तो देखो ट्रायंगल के नेम जिस तरह से लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो पहले हमने AB लिए थे, ये ट्रायंगल में से पहले AB लिए, तो AB का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, CD। तो यहाँ पे CD की जगह मैंने DC लिखा, एक ही बात है। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखे OB, आप देख सकते हैं ये OB हमने लिए है ना। तो OB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड उसके नीचे लिखा है मैंने, AB का करस्पॉन्डिंग साइड उसके नीचे लिखा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या फाइंड करने बोला है, OD फाइंड करने बोला है, तो उसको फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना के लिखता हूँ, थोड़ा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा ऐसा, इसको ऐसा कॉलम बना के लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे में AB की वैल्यू, AB कितना है 20 है और DC कितना है 6 है, तो 20 अपॉन 6 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं देयरफॉर ये हो जाएगा 20 अपॉन 6 इक्वल्स टू, देन उसके बाद में OB अपॉन OD, तो OB कितना है 15 और OD तो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे 15 लिखते हैं और यहाँ पे OD एज इट इज़। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो यहाँ लिखते हैं आगे में OD से 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 OD, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू OD इक्वल्स टू 15 इंटू 6। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा OD इक्वल्स टू 15 इंटू 6 अपॉन 20। 5 से पर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा, कितना आ रहा है 6 इंटू 3 18 अपॉन 4, तो यहाँ लिखेंगे 18 अपॉन 4। अब 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर रफ में बताते हैं, 18 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, रिमेनिंग 2 रहेगा, 2 से 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखते हैं आगे में देयरफॉर OD इक्वल्स टू 4.5 और यहाँ पर यूनिट्स करके लिख देंगे। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, लाइन D इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T, प्रूव दैट D इंटू B इक्वल्स टू C इंटू T। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अपने पास में ये इक्वेशन को प्रूव करने के लिए बोला गया है और इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके बाद में ये दिया हुआ है कि साइड BC के ऊपर पॉइंट E इंटरसेक्ट कर रहा है, वैसे ही लाइन D इंटरसेक्ट कर रहा है रे AB के ऊपर एट पॉइंट T। इस तरह से यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये ऑलरेडी देखो दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है। अब इसको यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद में लिखेंगे आगे में देयरफॉर साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD। देखो अगर यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम हो जाता है तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि साइड AB जो है साइड CD से पैरेलल हो जाएगा, वैसे ही साइड BC जो है साइड AD से पैरेलल हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि साइड AB जो है CD से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ लिखेंगे रीजन देयरफॉर अपोजिट
साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दी है प्रॉपर्टी कि जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। यहाँ पर रीजन आ गया है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो साइड ए बी जो है, ये साइड ए बी जो है, इस साइड ए बी को हम लोग साइड ए टी लिख सकते हैं। क्यों साइड ए बी को साइड ए टी लिख सकते हैं? बिकॉज ए बी टी आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट ए बी टी जो है ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स, इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज, देखो यहाँ पे दैट इज करके लिखेंगे और साइड ए बी को आप क्या लिखोगे? साइड ए टी लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे साइड सी डी को साइड सी डी ही लिखना है, ठीक है। लेकिन रीज़न लिखना है कि साइड ए बी को हमने साइड ए टी इस वजह से लिखे है बिकॉज ए बी टी आर कोलिनियर, यहाँ लिखेंगे ए बी टी आर कोलिनियर, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि साइड ए टी जो है साइड सी डी से जब पैरेलल है तो वहाँ से एक ट्रांसवर्सल बताएंगे हम लोग। कौन सा ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल टी डी या डी टी भी लिख सकते हैं आप, चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे आगे में एंड सेगमेंट टी डी इज द ट्रांसवर्सल एंड सेगमेंट टी डी या डी टी इज द ट्रांसवर्सल, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो जब साइड ए टी साइड सी डी के ऊपर पैरेलल है और वहाँ से टी डी ट्रांसवर्सल जा रहा है तो कुछ एंगल फॉर्म होंगे। तो एंगल कौन से फॉर्म होंगे? देखो यहाँ लिखेंगे एंगल ए टी डी, ये वाला एंगल वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी डी टी के, ये वाला एंगल की, एंगल सी डी टी। देखो एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी, यहाँ लिखेंगे सी डी टी। ये हमें एक एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं दो साइड पैरेलल है और वहाँ से ट्रांसवर्सल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब ये जो ए टी डी है, ये जो ए टी डी है, इस ए टी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी टी ई, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अगेन ए बी टी आर कोलिनियर। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज करके, फिर से यहाँ लिखना है एंगल ए टी डी की जगह, देखो एंगल ए टी डी की जगह लिखना है बी टी ई, यहाँ लिखेंगे बी टी ई। और वैसे ही यहाँ पर ये जो सी डी टी है, एंगल सी डी टी की जगह आपको लिखना है एंगल सी डी ई, ये वाला सी डी ई, सी डी ई। यहाँ पे भी रीज़न लिखना पड़ेगा आपको, ए बी टी आर कोलिनियर एंड टी डी आर कोलिनियर। तो यहाँ लिखेंगे ए बी टी आर कोलिनियर एंड सेकेंड वाला क्या लिखना है? टी ई डी आर कोलिनियर, टी ई डी आर कोलिनियर। देखो फिर से एक बार बताता हूँ, मिस्टेक नहीं करना यहाँ पे, बिल्कुल भी अच्छे से लिखना है सभी चीज़ें। देखो ये ए बी टी कोलिनियर किसके लिए हो गया? ए टी डी से बी टी ई में कन्वर्ट हुआ इस वजह से। और ये जो टी ई डी कोलिनियर क्यों लिख रहे हैं? रीज़न क्योंकि सी डी टी की जगह हमने सी डी ई लिखे हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए। तो ये बी टी ई के लिए ए बी टी कोलिनियर और सी डी ई के लिए टी ई डी कोलिनियर, ठीक है। अब इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये जो एंगल का पेयर है इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया है। अब यहाँ पे टू ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर बताएंगे। कौन से टू ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है? देखो तो ट्राइंगल आ जाएगा बी ई टी, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ई टी एंड ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल सी ई डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल सी ई डी। अब ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। तो देखो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए फर्स्ट पेयर तो हमको यहीं से मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1 से। आप देख सकते हैं ट्राइंगल बी ई टी में एक एंगल बी टी ई और ट्राइंगल सी ई डी में एंगल सी डी ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। फर्स्ट पेयर तो हमको यहीं से मिल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी रीज़न बता दिए, इक्वेशन 1 से हमको ये फर्स्ट पेयर मिल रहा है। अब सेकंड पेयर कैसे मिलेगा? देखो तो सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल बी ई टी, ये वाला एंगल, ये वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल बी ई टी में एंगल बी ई टी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी ई टी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी ई डी के, ये वाले एंगल के, एंगल सी ई डी। यहाँ रीज़न लिखेंगे, देखो रीज़न क्या लिखना है? ये एंगल ई ये वाले एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, मतलब एंगल बी ई टी जो है एंगल सी ई डी के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ रीज़न आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से यहाँ पे रीज़न आ जाएगा। अब हमें देख सकते हैं दो पेयर मिल चुके हैं, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यहाँ आगे लिखेंगे ट्रायंगल बी ई टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई डी, यहाँ लिखेंगे सी ई डी। इस तरह से आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए प्रीवियस स्टेप में हमने यहाँ पे लिखे थे ट्रायंगल बी ई टी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई डी, इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर बताया है और हमें ये इक्वेशन प्रूफ करना है आगे। अब ये इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हम लोग इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो लिखेंगे। तो देखो किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है बी ई अपॉन सी ई, यहाँ पर लिखते हैं आगे में देयरफॉर बी ई अपॉन सी ई इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे टी ई अपॉन डी ई, यहाँ लिखेंगे टी ई अपॉन डी ई। ठीक है, ये दो ही रेशो लिखना है क्योंकि हमें इक्वेशन वो लेके आना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दो रेशो ही आपको लिखना है। अब देखो बी जो है वो सी का करस्पॉन्डिंग है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बी करस्पॉन्डिंग साइड का सी है, और वैसे ही टी जो है डी का करस्पॉन्डिंग साइड्स है। यहाँ पर रीज़न लिखना पड़ेगा, ये दोनों रेशो इक्वल की हो रहे हैं। यहाँ रीज़न लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम प्रपोर्शन, आर इन सेम प्रपोर्शन। इस तरह से आपको ये रीज़न यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये दोनों रेशो इक्वल क्यों हो रहे हैं उसका। ठीक है, अब उसके बाद में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो बी इंटू डी लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा बी इंटू डी इक्वल्स टू सी इंटू टी, सी इंटू टी। तो इस तरह से ये b इंटू डी और c इंटू टी आ चुका है। बस जैसा वो प्रूफ करने के लिए बोला है बस वैसे ही आपको इक्वेशन यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे d इंटू बी, देखो मैंने क्या लिखा है, ये d को पहले लिख दिया, b को बाद में लिख दिया, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में इस वजह से। और वहाँ पे तो c इंटू टी एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पे c इंटू टी हमको एज इट इज लिख देना है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P एंड AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP, प्रूव दैट ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP जो है ट्रायंगल CDP का सिमिलर है। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमारे पास में ये दिया है कि ये जो EC और BD ये दोनों भी सेगमेंट, ये सेगमेंट AC और सेगमेंट BD कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, रेशो AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP, ये रेशो इक्वल दिए हुए हैं दोनों भी, और हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, जिसको सिमिलर बताना है वो दोनों ट्रायंगल को यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। इस तरह से यहाँ लिखेंगे। देखो ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP में ऑलरेडी हमारे पास में ये टू रेशोज इक्वल दिए हुए हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP, BP अपॉन DP। इस तरह से आपको ये दोनों रेशो को इक्वल बता देना है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा आपको गिवन करके। यहाँ पे ये दोनों रेशो इक्वल हो रहे हैं। उसके बाद में एक एंगल का पेयर देखना है। देखो कौन सा एंगल का पेयर, तो एंगल APB आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल, और एंगल CPD ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, CPD रीजन बताना पड़ेगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, या अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से आपको ये रीजन लिखना है। अब आप देख सकते हैं टू रेशोज इक्वल हो रहे हैं, और उन टू रेशोज के बीच का एंगल भी क्या हो रहा है, एक पेयर कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। देखो टू रेशोज कौन से है, AP अपॉन CP, देखो ये AP है और ये CP है, ठीक है, और उसके बाद में BP अपॉन DP, तो ये रहा BP और उसके बाद में ये DP, ठीक है। तो उनके बीच के एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABP is similar to triangle CDP। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने इन टू ट्रायंगल्स को जो है सिमिलर बता चुके हैं। तो देखो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो आपको पहले क्या लिखना है, यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP दिस रेशो इक्वल बताने हैं आपको, दोनों भी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इस वजह से मैंने यहाँ पर रीजन ब्रैकेट में जो है गिवन लिखा है। फिर एक एंगल का पेयर आपको बताना है, कौन सा एंगल, एंगल APB और ट्रायंगल CPD। तो ट्रायंगल ABP में एक एंगल APB आप देख सकते हैं, ये वाला P एंगल, और वैसे ही ट्रायंगल CDP में कौन सा एंगल, CPD एंगल, ये वाला CPD, ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दिए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, या अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं आप, चलेगा। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये टू रेशोस इक्वल मिल गए हैं, ये एक एंगल मिल गया उनके बीच का कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर बाय SAS साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दिस टू ट्रायंगल्स ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC, प्रूव दैट CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन प्रूफ करना है, और इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि एंगल BAC जो है एंगल ADC के इक्वल है। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताएंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। देखो एक पेयर तो हमको यहीं पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल BAC जो है एंगल ADC का इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, और यहाँ पे ऐसा रीज़न लिख देंगे गिवन करके। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस वजह से ये गिवन में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे गिवन रीज़न लिख देंगे। फर्स्ट पेयर हमको यहाँ पर मिल गया, अब सेकंड पेयर कैसा मिलेगा देखो। तो देखो ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC दोनों में वर्टेक्स C जो है कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं दोनों में वर्टेक्स C जो है कॉमन दिख रहा है, मतलब एंगल C कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे आगे में सेकेंड पेयर एंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कॉमन एंगल। इस तरह से आपको ये दो पेयर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट पेयर तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, इसलिए मैंने गिवन लिख दिया, और सेकंड पेयर हमको यहाँ पे पता चल रहा है ट्रायंगल के नेम से, और यहाँ पे भी दिख रहा है ट्रायंगल में कि एंगल C दोनों भी ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो दोनों पेयर मिल गए। अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यहाँ लिखेंगे आगे में ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, ADC। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो देखो इक्वेशन कैसा प्रूफ हो रहा है। इक्वेशन ये प्रूफ करने के लिए CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD हमको प्रूफ करने के लिए हमको पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना पड़ेगा। कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। उसके बाद में इन टू ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल हम लोग बताएंगे। तो इक्वल कैसे बनाएंगे बताएंगे, देखो। तो देखो यहाँ पे मैं रफ में बताता हूँ, हम लोग जब दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताते हैं तो तीन रेशो जो है हमें इक्वल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू रेशोज। कैसे देखो, पहले बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा AB अपॉन, यहाँ पे लिखते देखो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन DC, या CD भी लिख सकते हैं। और थर्ड रेशो कौन सा मिलेगा, BC अपॉन AC। तो जब टू ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर बताते हैं तो हमें ये तीन रेशोज इक्वल मिल जाएंगे। जब ये तीन रेशोज इक्वल मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन प्रूफ करने बोला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AB और AD ये रेशो ना तो गिवन है ना रिक्वायर्ड है, मतलब ये इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हमें इस रेशो की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन टू रेशोज़ को लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ लिखेंगे AC अपॉन CD, या DC भी लिख सकते हैं आप,
इक्वल टू BC अपॉन AC। ये मैंने दोनों रेशो यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, तो यहाँ रीज़न आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम प्रपोर्शन। इस तरह से आपको ये रीज़न लिखना है कि ये टू रेशोज इक्वल क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है AC इंटू AC, ये हो जाएगा AC स्क्वायर, उसके बाद में BC इंटू CD, तो यहाँ लिखते हैं BC इंटू CD, ठीक है। अब यही इक्वेशन हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे CA स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने AC स्क्वायर लेके आए हैं, तो CA और AC एक ही है। यहाँ पे लिख लो, जैसा इक्वेशन प्रूफ करने के लिए बोला है वैसे ही लिखना है हमको। तो यहाँ पे CA स्क्वायर बोला है तो CA स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या दिया है CB इंटू CD, तो BC इंटू CD को हम लोग CB इंटू CD लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं CB इंटू CD, और इसको हाईलाइट करने के लिए इस तरह से बॉक्स में लिख देंगे, और लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 1.3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।